मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पाठ 4 हमारा भोजन। हमारे भोजन के बारे में बताया गया है। हमें भोजन कैसे प्राप्त होता है और कौन सा भोजन खाना चाहिए, किसमें कौन सी विटामिन होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, शरीर की ऊर्जा के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो सारा जिक्र इस पाठ में करेंगे। देखते हैं, पहला प्रश्न है, आपके घर में खाने में क्या क्या बनता है? तो सीधी सी बात, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, पराठा, पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, मिठाई आदि सारी चीज़ें बनती हैं। आगे देखेंगे, प्रश्न 2 है, खाना खाने से हमें निम्न में से कौन कौन सा लाभ होता है? उसके सामने सही का निशान लगाना है। प्रश्न 1 है, शरीर को शक्ति मिलती है। बिल्कुल सही है। शरीर में बेचैनी होती है। गलत है। आगे देखेंगे, शरीर स्वस्थ रहता है। सही है। शरीर कमज़ोर हो जाता है। गलत है। शरीर रोगों से मुक्त रहता है। सही है। शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती। शरीर तरोताज़ा महसूस करता है। शरीर में वृद्धि होती है। सही है। प्रश्न 3 है, भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं? वे सभी चीज़ें जिन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित विटामिनों के को लिखिए, उनसे प्राप्त होने वाले क्या क्या प्राप्त होता है, हमारे शरीर के क्या कार्य करते हैं, तालिका के अनुसार लिखना है। जैसे विटामिन हो गया, किससे प्राप्त होता है, हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है। विटामिन ए पपीता में मिलता है, आम, गाजर और आदि फलों में मिलता है। इसका काम क्या है? आँखों को स्वस्थ रखने के लिए, जीवाणुओं से लड़ने के लिए। विटामिन बी दूध, दही, अंडा आदि में मिलता है, शक्ति प्रदान करता है। विटामिन सी बेर, अमरूद, खट्टे रसदार फलों में, कुल मिला के खट्टे रसदार फलों में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना, WBC का निर्माण करने में। विटामिन डी धूप, पनीर, मछली, अंडे की जर्दी आदि में। हड्डियों को स्वस्थ रखने में। विटामिन ई क्या किससे प्राप्त होता है? कद्दू, गाजर, मछली, शकरकंद आदि से। मांसपेशियों को मजबूत करने। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनको नोट अच्छी राइटिंग में नोट करें। आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन का नाम और वह कहाँ से प्राप्त होता है, तालिका में लिखिए। खाए जाने वाले भोजन का नाम, यह खाना किस खाद्य पदार्थ से बनता है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, अनाज है, दलहन है, फल सब्जी है, और जानवरों से प्राप्त दूध है, दूध, घी, मक्खन, अंडा। देखो, चावल रोटी हमें किससे मिलती है? पौधों से। अनाज है। दाल किससे मिलती है? पौधों से। ये दलहन है। दलहन मतलब दालें हैं। फल पेड़ों से मिलता है, ये फल और सब्जी में आता है। हरी सब्जियां पौधों से मिलती हैं और ये कहाँ है? फल और सब्जी में आता है। दूध, घी जानवरों से मिलता है, इनसे प्राप्त होता है। मीट, चिकन जानवर और पक्षी से मिलता है, ये इनसे प्राप्त होता है। कौन सा खाद्य पदार्थ वनस्पतियों से नहीं प्राप्त होता है? शहद। शहद वनस्पतियों से प्राप्त नहीं होता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से के उत्तर लिखिए, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोतों के नाम लिखने हैं। मक्का, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, आलू, चावल, जड़ों वाली सब्जियां आदि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। प्रश्न 3 है, नितिन को फुटबॉल खेलने के बाद थकान महसूस होती है, उसे निम्न में से कौन सा आहार कर लेना चाहिए जिससे उसे जल्दी ही ऊर्जा मिल जाए? चीनी नहीं, पनीर नहीं, घी नहीं, उसे बादाम खाने से जल्दी ऊर्जा मिल सकती है। कोष्ठक में दिए गए वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वर्गीकृत करके तालिका में लिखना है। सोयाबीन, दूध, तेल, सूखे मेवे, पनीर, मांस, नारियल, घी, मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों है।
तो वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले वसा पदार्थ और जंतुओं से प्राप्त होने वाले सोयाबीन तेल, सूखे मेवे, नारियल, मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों। जंतुओं से प्राप्त होने वाले वसा पदार्थ दूध, पनीर, मांस और घी। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा काम वसा द्वारा होता है? सही का निशान लगाओ। शरीर के तापमान को बनाए रखता है, नहीं। रक्त संचार को, नहीं। ऊर्जा भंडारण करता है, सही है। जब हम उपवास करते हैं तो हमें काम करने की ताकत इसमें से किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट, रेशेदार भोज्य पदार्थ, वसा। इनमें से कोई नहीं, वसा से प्राप्त होती है। यदि हम निम्न में से प्रत्येक वस्तु को 100 ग्राम वजन के साथ जांचते हैं तो निम्न में से किससे सबसे कम वसा प्राप्त होती है? घी, आम, बादाम, आलू के चिप्स। सबसे कम आम में होती है। प्रश्न 8 है, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों के भोजन में वसा की मात्रा अधिक होती है, इस कारण को इस सहित लिखिए। शरीर में अधिक गर्मी पैदा करने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, जो वसा से पूरी होती है। इसलिए ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों के भोजन में अधिक वसा की आवश्यकता पड़ती है। खनिज तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, हमारा शरीर रोग मुक्त रहे, इसलिए खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता जब तक नहीं होगी लड़ने की, तो हमारा शरीर बीमार हो जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। हमें रेशेदार भोज्य पदार्थों को अधिक मात्रा में क्यों खाना चाहिए? हमारी पाचन प्रक्रिया को बेहतर रखने, कोलेस्ट्रॉल को कम करने, जैसे गेहूं के आटे की रोटी, दलिया, मक्का, अंकुरित अनाज जैसे फलों के सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर, रेशेदार भोज्य पदार्थों के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? देखो, हरी पत्तियां, दलिया, चोकर युक्त आटा, गाजर, चुकंदर आदि। नीचे 2 थालियां दी गई हैं जिसमें भोजन परोसे गए हैं। आप इन थालियों में अन्य कौन सा भोजन परोसेंगे जिससे सभी पोषक तत्वों की कमी भरी हुई थाली तैयार हो जाए? एक ये थाली है और एक ये थाली जिसमें दाल रोटी है, इसमें अचार और चावल है। थाली ए, थाली बी को संतुलित करने के लिए आप क्या क्या जोड़ेंगे, क्यों? विटामिन युक्त भोजन जैसे मूली, गाजर आदि, क्योंकि संतुलित शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसमें क्या जोड़ देंगे? प्रोटीन युक्त भोजन और सलाद आदि। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये पहली है, बूझो तो जाने। पहली क्या है? काले काले मोती जैसे छोटी सी वह गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ। मीठे और नमकीन में दोनों में ही डाली जाती हूँ। सोचो सोचो मैं कौन हूँ, बोलो बोलो मैं कौन हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है? ये काली मिर्च, जो देखो यहाँ रखी हुई है। देखो दूसरी पहली है, कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, चॉकलेटी भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूँ। जब दर्द होता दांत में तब मुझे रखते दांत में, सोचो सोचो मैं कौन हूँ, बोलो बोलो मैं कौन हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये दिख रहा है, ये लौंग है। ये लौंग की पहली थी और ऊपर वाली आपकी पहली काली मिर्च की थी। तो दोनों पहलियाँ कंप्लीट हुई। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा पाठ, हमारा भोजन कंप्लीट हुआ और आप अपनी कॉपी पर पेंसिल की सहायता से सुंदर राइटिंग में लिखें और इसको याद भी कर लें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।